तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो जर्क ओवरलॉर्ड के नेक्स्ट इन नोवेल के एपिसोड नंबर 13 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे हम अपने क्यूमी ने अपने स्पेयर टेक्निक को मास्टर करना शुरू कर दिया होता है। वो धीरे धीरे करके सही भी होने लगता है, जिसके साथ वो अपने स्वार्म के साथ आगे बढ़ना शुरू करता है। अब नेक्स्ट की पावरफुल कंप्यूटेशनल एबिलिटीज उन्हें और भी रास्ते में सारी चीज़ें सिखाना शुरू करती है। उसके मूवमेंट्स और भी ज़्यादा अच्छी होने लग जाती हैं। अब जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि क्यूमी की टैलेंट बाकी सभी के बंदों से टैलेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि उसके पास स्वार्म होती है और साथ में आगे वो बढ़ता जाता है। रात का समय हो गया होता है, वो आसमान की तरफ देखकर सोचने लगता कि आगे क्या किया जाए। वो अपने करंट यूनिट्स को देखता है, जिसमें कि वो देखकर हैरान हो जाता कि अभी के फिलहाल वहाँ पे टोटल में टाइगर मैस्टिफ 175 होते हैं, जिसमें से कुछ तो मारे गए होते हैं। और वहाँ पे वो बाकी सभी चीज़ें देखने लगता है। अब फिलहाल में क्यूमी 203 काउंटी की तरफ बढ़ रहा होता है। पहले ही उसने अपने कुछ मॉन्स्टर्स को भेजकर सामने वाले रास्ते को एग्जामिन करने के लिए भेजा होता है, क्योंकि अगर वहाँ पे कोई बंदे पहले से मौजूद होंगे या फिर कुछ ज़्यादा ही पावरफुल मॉन्स्टर्स वहाँ पे होंगे तो अपनी क्यूमी की जान खतरे में आ सकती है, या फिर उसकी पूरी की पूरी स्वार्म की बहुत ही पावर्स घट सकती है। इसलिए वो पहले ही भेजकर ये सभी कंफर्म कर लेना चाहता था, जिसके साथ वो भी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स मूड में होता है। और अभी के फिलहाल उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा थी कि वो जनरल डेंजर्स को आराम से ख़त्म कर सकता था। रास्ते में चलते चलते उसे टेंस ऑफ मॉन्स्टर्स का इनकाउंटर भी होता है, लेकिन वो स्वार्म्स और अपनी खुद की बदौलत में उन सभी को मार डालता है। इसके साथ कुछ घंटे और बीत जाते हैं और जो स्काउटिंग टाइगर मैस्टिफ भेजे गए थे उन्हें सिंगल हॉर्न वाइल्ड बीयर्स दिखते हैं, जो कि वहाँ पे ढेर सारी तादाद में होती हैं। ये बैटल काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होने वाला था। अब यहाँ पे फाइट होने लगती है और सभी चीज़ें में अपनी क्यू में हाथ बटाता है और सारे मॉन्स्टर्स को भी मार डालता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। और क्यू में बीच में ना आता तो उसके स्वाम को फाइट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम और काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि नुकसान उठाना पड़ सकता था। लेकिन क्यूमी आकर सारी चीज़ें संभाल लेता है, जिसके साथ वो वहाँ के जगह को खाली करने लगता है ताकि वो अपने वहाँ पे अड्डे को बिछा सके, वहाँ पे अपने मॉन्स्टर्स के नेस्ट को वहीं पे इस्टेब्लिश कर सके। अब क्यूमी का यही प्लान ही होता है कि वो यहाँ पे आके ऐसे करेगा, नेस्ट को और भी इमर्ज करेगा। अब इसी के साथ क्यूमी ने वहाँ पर तो मार दिया था, लेकिन वहीं पे सिर्फ मॉन्स्टर्स नहीं मौजूद थे, और भी बाकी जो मॉन्स्टर्स थे जो कि इस कमोशंस को सुनकर वहाँ पर आने लग जाते हैं, जिसके साथ वहाँ पे और भी सिंगल हॉर्न वाइल्ड बियर्स आना शुरू करते हैं और टाइगर मैस्टिफ उन सबसे फाइट कर रहे होते हैं, जिसके साथ अपना क्यूमी अपने स्पीयर हेड को यूज करके उन सब पे फिर से अटैक करता है। इन सब मॉन्स्टर्स के बीच में 3 हाई लेवल बीस्ट सोल्जर सिंगल हॉर्न बीस्ट भी होती हैं, जिन्हें कि टाइगर मैस्टिफ्स नहीं मार सकते थे। लेकिन अपना क्यूमी अपने पावर्स को यूज करके उन तीनों हाई रैंक मॉन्स्टर्स को बड़ी आसानी से मार डालता है और उसके हॉर्न्स को भी निकाल लेता है। इसके साथ क्यूमी उन डैगर लाइक हॉर्न्स को अपने हाथों में पकड़ता और सभी वर्कर बग से सभी के हॉर्न्स निकालने को कहता है। अभी जो हॉर्न्स होते हैं ना, वो अपने क्यूमी के A2 ग्रेड वैंक्विशर स्पीड से भी काफ़ी ज़्यादा होती है। हार्डनेस के मुकाबले में कहा जाए तो ज़्यादा हार्ड होती है और ज़्यादा स्टेबल भी होती है, जिसके साथ वहाँ पर वो टॉस करता है। अपने क्यूमी के पास वैसे 3 तरह के आइडेंटिकल हॉर्न्स आ जाते हैं, जिसको कि वो अभी यूज़ करने वाला होगा मॉन्स्टर से फाइट करने की वजह से। अब यहाँ पे स्पीयर हेड जो होता है अपने क्यूमी का वेपन्स, वो काफ़ी ज़्यादा वीक था और इतने हायर लेवल मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करने वजह से उसकी जो स्पीयर हेड थी वो भी डैमेज हो चुकी थी और उसे डिफिकल्टी हो रही थी किसी हाई इंटेंसिटी कॉम्बैट को अडेप्ट करने में। इसलिए क्यूमी ने अपने ध्यान को इन हॉर्न्स पे लगा दिया था, क्योंकि अभी के फिलहाल क्यूमी के पास यही ऐसी चीज़ है जिससे कि वो मॉन्स्टर्स को आसानी से मार सकता है। इसके साथ वो अपने जर्ग यूनिट्स को पेट्रोल और गार्ड ड्यूटी पर लगा देता है। वो हर एक सिंगल हॉर्न वाइल्ड बीस्ट को बॉडीज को फेस करना शुरू करता है, उनको डिवोर करता है और खाना शुरू करता है, जिसके साथ वो मस्त से एक मील को खाते हैं। इनफैक्ट हमें ये बताया जाता है कि यहाँ पर जर्ग जो होते हैं ना, वो मॉन्स्टर्स की बॉडी को खाकर भी इवॉल्व हो सकते हैं। ऐसा नहीं था कि सिर्फ आप पैदा करोगे तो उसी लेवल पर रहोगे। अगर यहाँ पे कोई भी मॉन्स्टर जो जर्ग ओवरलॉर्ड के अंदर आती है वो उस
मॉन्स्टर्स को खाएगा तो वो भी इवॉल्व कर सकता है। मतलब देख रहे हो बहुत बड़ी एडवांटेज इन सब के पास थी। इसके साथ जर्क क्रिएचर्स उन सारे मॉन्स्टर्स की बॉडी को खाना भी शुरू करते हैं। लेकिन ये भी जान लो कि ऐसा नहीं है कि आप मोरोसा की तरह खाओगे और पावरफुल होता जाओगे। यहाँ पे ऐसा नहीं था, बल्कि अगर आपको ब्रेक थ्रू करना है ना तो आप खाए भी हो, लेकिन आपके पास बहुत ही कम चांस होता है कि आप अपने स्ट्रेन को ब्रेक थ्रू और इवॉल्व करवा सकते हो। जिसके साथ फाइनली वो इतने घंटों तक चलने के बाद रुकते हैं और आराम से खाते हैं। क्योंकि यहाँ पे रुकता और क्या था कि जब मैं बेस में वापस जाऊंगा तो मुझे अपने लिए और भी सुटेबल स्पिरिचुअल वेपन्स चाहिए, वरना मैं अपनी कॉम्बैट पावर्स को पूरी तरह से अनलीश नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि यार ये सारी वो इंफीरियर वेपन्स को यूज़ कर रहा था, इसलिए उसे अच्छे वेपन्स की ज़रूरत थी। जिसके साथ ये सभी चीज़ें होने लगती है। वो सभी फॉर्मेशंस में लगे हुए थे, लेकिन हमें यहाँ पे बताया जाता है कि एक टाइगर मास्टिफ जो कि ऐसे ही वहाँ पर घूम रहा था, स्काउट कर रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा दूर निकल चुका था। लेकिन हमें बताया जाता है कि कोई उस पर अटैक करके उसको मार डालता है। मतलब क्यूमी के अपने स्काउटिंग टाइगर मास्टिफ पे कोई अटैक करके किसी और मॉन्स्टर्स ने मार डाला होता है। जिसके साथ हमें दिखाया जाता है कि वो भी टाइगर मास्टिफ के ही जैसी होती है। क्यूमी अपने कॉन्शियसनेस को ट्रांसफर करके उसको देखने लगता कि आखिरकार कौन सा ऐसा मॉन्स्टर्स है जो कि मेरे स्वाम को अटैक करने की कोशिश की है। जिसके साथ जैसे ही वो कॉन्शियसनेस को उस मॉन्स्टर्स के अंदर ट्रांसफर करता है, उसे टाइगर मास्टिफ के जो कि उसके पास था, उसे पता चलता है कि वहां पर एक टू टेल टाइगर कैट मौजूद है। अब टाइगर कैट असल में एक पावरफुल फेलिन मॉन्स्टर होता है जिसके स्ट्रेंथ उसके टेल से पहचानी जा सकती है। एक सिंगल टेल वाली मॉन्स्टर्स वो हाई लेवल बीस्ट सोल्जर रैंक जितनी होती है, जिसके दो पूंछ होते हैं, वो प्राइमरी लेवल कमांडर के पावर को होल्ड करते हैं। ट्रिपल टेल के मिड लेवल कमांडर और ऐसे ही आगे बढ़ने लगते हैं। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट 8 टेल टाइगर कैट है जो कि हॉर्डे लीडर लेवल का होता है और एक किंग लेवल मॉन्स्टर्स के जितना होता है। किंग लेवल आप समझ सकते हो कि जब अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट के साथ जितने भी मॉन्स्टर्स अटैक कर रहे थे तो वहाँ पे जो मेजर के मॉन्स्टर्स थे, जो पावरफुल मॉन्स्टर्स में आते थे, वही किंग लेवल मॉन्स्टर्स के जितने आते हैं। अब ये जो टू टेल टाइगर कैट था ना, जो कि इसका दो पूंछ है, तो ये प्राइमरी लेवल कमांडर मॉन्स्टर्स का होता है। और अभी के फिलहाल इस लेवल के पावरफुल मॉन्स्टर्स के सामने टाइगर मास्टिफ कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि ये कमांडर लेवल का था और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। वहीं पर टाइगर मास्टिफ सिर्फ एक हाई लेवल बीस्ट सोल्जर रैंक पर ही होता है। जिसके साथ दिखाया जाता है कि यहाँ पर टू टेल टाइगर कैट फिर से अटैक करके बाकी के और टाइगर और कैट्स को मारना शुरू करते हैं। डजन्स ऑफ सिंगल टाइगर कैट्स वहाँ पे टाइगर मास्टिफ सभी लोग उस कैट के हाथों मारे जा रहे होते हैं और वो बड़ी आसानी से उसको मार रहा था, क्योंकि यार पावर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। और अभी के फिलहाल ये दिखाया जाता कि अपने क्यूमी के स्वाम के जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो टू टेल टाइगर कैट उन सब के साथ खेल रहा होता है। जिसको देखकर क्यूमी के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और कहते हैं कि टू टेल टाइगर कैट तुम अपनी मौत को देख रहे हो। जिसके साथ क्यूमी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि यार उसके मॉन्स्टर्स मारे जा रहे होते हैं। अपने उसे खुद की एक आर्मी बनानी थी और जितनी बड़ी आर्मी होगी अपने क्यूमी के पास उतना ही बहुत एडवांटेज होगा, इसलिए वो अपने एक भी मॉन्स्टर्स को खोता हुआ नहीं देख सकता था। इसलिए वो कहता कि बस बहुत हुआ। और वो वहाँ पे कहता कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं फर्स्ट बीस्ट कमांडर लेवल मॉन्स्टर्स को इनकाउंटर करूंगा, वो भी टू टेल टाइगर कैट, वो भी इस वाइल्डनेस में। और क्यूमी अपने इंफॉर्मेशन को रिकॉल करने लगता है जो कि उसने एचआर अलायंस प्लेटफॉर्म पे टू टाइगर टेल कैट के बारे में देख रखा था। अब टाइगर कैट क्लैन एक मॉन्स्टर टाइप का मॉन्स्टर है, मतलब एक मॉन्स्टर ही है जो कि ग्रुप्स में नहीं रहना पसंद करता है। यहाँ तक कि टू टेल टाइगर कैट वो अगर डजन टाइगर कैट्स में आ जाए तो काफ़ी ज़्यादा रेयर मानी जाती है। ये मॉन्स्टर्स हमेशा से इस लेवल पे नहीं होते, ये लोअर लेवल के होते, लेकिन जब भी ये मॉन्स्टर कमांडर लेवल के आते हैं इनकी इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और ये अपने ही जैसों के कह सकते हो कि इनके पास काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियसनेस आ जाती है। इनके जैसे टेंस हंड्रेड्स और थाउजेंड्स होना काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और कह सकते हो कि टू टेल टाइगर ये डजन्स में मौजूद होना काफ़ी ज़्यादा रेयर होती है। जिसके साथ बताया जाता है कि अपने क्यूमी का स्वाम उसने खाना लगभग ख़त्म ही कर दिया था। वहाँ पे मोर देन 20 सिंगल हॉर्न वाइट बोल्स वहाँ पे पड़े हुए थे, उनके ब्रोकन बोन्स जो कि उन सभी के मीट को खा लिए होते हैं वो सब। जिसके साथ अपना क्यूमी कहता कि स्वाम चलो अब खाना बंद करो और स्काउटिंग टीम को जाके सपोर्ट करो। जिसके साथ स्वार्म आगे बढ़ना शुरू करते हैं उस लोकेशन पे जहाँ पे टू टाइगर कैट होता है, ताकि क्यूमी उसको मारकर अपना बदला ले सके। उसी के टाइम वो अपने टू टाइगर मास्टिफ स्काउटिंग टीम को ऑर्डर करता कि जल्दी से
वाले जोन के पास जा, बल्कि उसमें वहां पर जाके सिर्फ उसको देखना था, ना कि अटैक करना था। और अभी की फिलहाल क्यूमी मॉनिटर करना चाहता था ताकि वो देख सके कि टाइगर कैट की स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है। अब यहाँ पे वो अपने इनसाइड टाइगर कैट से बड़ी आराम से उन सबको मॉनिटर करना कर सकता था, उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। जिसके साथ क्यूमी कहते कि हमारी करंट स्पीड से मुझे 1 घंटा लगेगा उस अटैक साइट पर पहुंचने के लिए। मैं आशा करता हूं कि ज़्यादा लेट नहीं होगा। क्यूमी इस बात से काफ़ी ज़्यादा एनाव था। ये नहीं कि वहाँ पे जर्क यूनिट्स की कैजुअलिटी थी, ये कि यार ये सभी मॉन्स्टर जो कि उसने बना है वो ऐसे मारे जा रहे हैं। एक जर्क वॉरियर्स उनकी डेथ तो उनकी डेस्टिनी होती है, उनकी किस्मत ही होती है कि उन्हें आगे मरना जाएगा, लेकिन इस तरह से मौत होना उनके लिए भी बहुत ही शर्मनाक बात होती है। मतलब कि यार आप ऐसे ही किसी पावरफुल रेस के किसी मॉन्स्टर्स को नहीं तो मार सकते हो। जिसके साथ यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जहाँ पे क्यूमी धीरे धीरे करके उसके पास आने लगता है। और अभी के फिलहाल जो स्काउटिंग टीम वहाँ पे गई होती है उसमें से सिर्फ 3 टाइगर मैस्टिफ ही बचे हुए होते, बाकी सबको उस कैट ने मार डाला होता है। जिसके साथ वो देखता है कि कैसे वो मॉन्स्टर्स इनसाइड टाइगर मैस्टिफ को बड़ी ही दर्दनाक मौत दे रहा था, जिसको देखकर यार क्यूमी को और भी गुस्सा आने लगता है और वो बहुत ही नज़दीक आने लगता है। जिसके साथ क्यूमी जैसे ही वहाँ पे आता है वो अपने बैकपैक को खोलकर अपने अंदर से इनविंसिबल फोर्स को निकालता है। लगभग 20 से भी ज़्यादा हॉर्न्स बाहर निकलते हैं और वो क्यूमी रोटेट करना शुरू करते। मतलब देख रहे हो क्यूमी अभी ही ब्रेक थ्रू किया था। अपने लू फेंग को देख लो, उसने यार बहुत ही कम नाइफ्स को यूज किया था शुरुआत में, मुश्किल से 3 4 5 6 ऐसे ही यूज कर रहा था। कभी कभी तो यार वो बहुत ही कम करता था, लेकिन अपने क्यूमी को देखो वो एक साथ 20 को यूज कर पा रहा है। लू फेंग ने भी किया था, लेकिन ऑफ कोर्स यार लू फेंग ने काफी ज्यादा ट्रेनिंग की थी, काफी मेहनत की थी, उसके बाद ही वो कर पाया था। लेकिन क्यूमी को देख रहे हो अभी मुश्किल से 1-2 दिन ही हुआ हुआ, ये इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है, जिसके साथ वो अपने उन सारे फ्लाइंग हॉर्स को अपने चारों तरफ घुमाने लगता है और अपने कॉन्शियसनेस को नेट से कनेक्ट कर देता है और उस कैट के बेस्ट अटैक एंगल्स को देखने लगता है ताकि वो अटैक करके मार सके। अब क्यूमी टाइगर कैट को सिर्फ एक ही अटैक में मारना चाहता था। अगर यहाँ पे उसको मार भी ना पाया तो यार वो उसको इतना ज़्यादा इंजर्ड कर देना चाहता था कि स्वाम उसे अपॉर्चुनिटी को यूज़ करके उसको मार डाले। जिसके साथ दिखाया जाता है कि मोर देन 100 टाइगर मैस्टिफ और वर्कर बग्स उस एरिया के पास आ जाते हैं ताकि उस मॉन्स्टर्स को मार सके। जैसे उस कैट ने अपने क्यूमी के मॉन्स्टर्स को मारकर उसके साथ खेला था ना, वैसे ही लू फेंग इस मॉन्स्टर को मारकर इसके साथ भी खेलने वाला था। इसके साथ सडनली 3 जो वहां पे मरे हुए थे टाइगर मैस्टिफ्स, मतलब वहां पे ऐसा समझ लो कि वो मरने की कगार पे थे, वो इरप्ट होते हैं और टूटे टाइगर कैट को वहां से भागने से पकड़ लेते हैं। मतलब कि वो मॉन्स्टर्स लगभग अधमरे थे, लेकिन फिर भी वो उठकर वो टूटे टाइगर मॉन्स्टर्स को आके पकड़ लेते और इसी के साथ 20 स्काउटिंग टाइगर मैस्टिफ्स उस पर लॉन्च कर देते हैं अपने अटैक को, जिसको देखकर यार वो मॉन्स्टर्स वहां से भागने लगता है। लेकिन इतने सारे मॉन्स्टर्स के अटैक करने की वजह से वो भी कुछ नहीं कर पाता, वो भी उसके जाल में फंस कर रह जाता है। वहाँ से भागने की तो कोशिश करता है, वो सब पे अटैक भी करता है, लेकिन क्या ही किया जा सकता है। क्यूमी उसी के साथ अपने उसी हॉर्न के साथ उस पर अटैक कर देता है और उसके बहुत ही पावरफुल अटैक करने लगता है, जिसको देखकर यार उसे डर भी लगने लगता है। इसकी इंटेलिजेंस किसी ह्यूमन से कम नहीं थी, उसे पता था कि आखिरकार ये हॉर्न्स जो कि फ्लाई होकर उस पर अटैक कर रहे हैं ये क्या है। उसे पता कि ये मेथड इन सारे हॉर्न्स को फ्लाई करने वाला सिर्फ एक स्पीड मास्टर था और एक स्पीड मास्टर की पावर को उसके अच्छे से अंदाजा था कि यार ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इससे टकराना मतलब मौत को ही दावत देना होता है। अभी के फिलहाल उसके सामने मौत का देवता खड़ा था। टू टेल टारगेट सडनली इरप्ट होता है और वहाँ पे अपनी बॉडी से उन सबको डॉज करने लगता है और वहाँ पे अपने क्यूमी के डैगर को भी हिट करके उसको डिफ्लेक्ट करना शुरू करता है। लेकिन यहाँ पर क्यूमी रुकता नहीं, बल्कि उस पर बार बार अटैक करना शुरू करता है, उसके डिफेंसेस को तोड़ना शुरू करता है। अब यहाँ पे टू टेल पूरी तरह से हेल्पलेस हो चुका था, वो सराउंड हो चुका था और वहाँ पर अपना क्यूमी अपने साइकिक पावर से उस पर अटैक करने लगता है। लेकिन यहाँ पे क्यूमी के पावर्स का उतना असर नहीं होता क्योंकि लू फेंग की जैसे ही अपने क्यूमी ढेर सारे नाइफ्स को यूज कर रहा था। अब मान लो कि आप एक जगह पे एक ही सेंटर से यूज करके उस पर अटैक करोगे तो उसमें ज्यादा फोर्स लगेगा। अगर वही पावर्स को आप 20 जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो काफी ज्यादा पावर्स कम हो जाएगी, इसलिए क्यूमी
क्यूमी की पावर्स उतनी ज़्यादा नहीं थी क्योंकि उसने 20 पार्ट्स में डिवाइड कर रखी थी और नेचुरली ये प्राइमरी कमांडर टू टेल टाइगर कैट को मारने के लिए इनफ नहीं थी। इसलिए क्यूमी यहाँ पर अपने पावर्स को बढ़ाना लगता है। अब यहाँ पे उसे एक चीज़ पता कि भले मैं इसको मार ना पाऊँ, लेकिन अभी के फिलहाल मेरा इनिशियल टारगेट ये है कि उसको डैमेज देकर उसको अपने टाइगर कैट्स के हाथों से मरवाना, जिसके साथ दिखाया जाता कि अभी तो 20 ही गए थे, उसके साथ ही 100 टाइगर मैस्टिफ और 2 टेल्स को मिलकर वहाँ पे मार देते हैं। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि तभी वो डजन सॉन्ग डैगर्स अपने क्यूबी के बैकपैक में आ जाते हैं और फाइनली इतने सारे मॉन्स्टर्स मिलकर फाइनली एक प्राइमोडियल लेवल वाले बीस्ट को मारने में वो कामयाब हो पाते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्यूमी क्या करने वाला है। आगे की जर्नी और भी मजेदार होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि कल आएगी। तब तक के लिए बाय। कल सुबह में आ जाएगी और अब से मैं रेगुलर रहूँगा क्योंकि यहाँ कुछ काम थी। तो बाय।